जो लोग बाइबल को परमेश्वर का वचन मानते हैं, उनके द्वारा आपको कितना अद्भुत अनुग्रह प्राप्त होता है, और इसकी शक्ति और अधिकार की सराहना करें। बाइबल के पन्नों में ही इसके अध्ययन के लिए परमेश्वर द्वारा एक रूपरेखा दी गई है। सत्य के वचन को सही ढंग से विभाजित करना बाइबल को समझने की कुंजी है। हमें खुशी है कि आप आज परमेश्वर की अचूक पुस्तक पर एक दिलचस्प नजर डालने के लिए हमारे साथ शामिल हुए हैं। ग्रेस स्कूल ऑफ द बाइबल के अध्यक्ष रिचर्ड जॉर्डन ने बाइबल को समझने और उसका आनंद लेने में आपकी मदद करने के लिए तैयार किए गए संदेशों की श्रृंखला में एक और संदेश प्रस्तुत किया है। चलिए अब हम भी उनके साथ जुड़ते हैं। खैर, हम निश्चित रूप से आज आपको पुनः हमारे साथ पाकर प्रसन्न हैं, और हमें विश्वास है कि परमेश्वर के वचन में हमारे साथ बिताया गया समय आपके लिए एक समृद्ध आशीर्वाद और सहायता होगा। किसी ने मुझसे कहा, भाई रिक, आप पढ़ाई नहीं कर सकते, आप 7 घंटों में बाइबल नहीं सीख सकते। मैंने यह नहीं कहा कि हम बाइबल और उसमें दी गई हर बात को पूरी तरह से सीखेंगे। आप परमेश्वर के वचन को सीखने में अपना सारा समय व्यतीत कर देंगे, लेकिन आप परमेश्वर के वचन की रणनीतिक समझ प्राप्त कर सकते हैं, और इसमें अधिक समय नहीं लगेगा। और हमारे साथ अगले कुछ सप्ताहों में हम आपको कुछ ऐसी जानकारी सिखाना शुरू करेंगे जो आपको बाइबल को रणनीतिक रूप से समझने में मदद करेगी। ओह, और इसमें हमेशा के लिए समय नहीं लगेगा। हम यह काम 7 घंटे में कर लेंगे। अब यह आधे घंटे का कार्यक्रम है, और इसलिए मैं एक सत्र करने जा रहा हूं, और फिर दूसरा सत्र जो 1 घंटे का होगा, एक और सत्र जो 2 घंटे का होगा, और हम ऐसा 7 बार करने जा रहे हैं। तो हम एक साथ 7 से अधिक कार्यक्रम करेंगे, क्योंकि यह, आप जानते हैं, आधे घंटे का ही होता है। और हम 1 घंटे को 1 घंटा नहीं कहेंगे यदि वह 1 घंटा नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इसे समझें, और समझें कि परमेश्वर के वचन को पढ़ने, अध्ययन करने और समझने के लिए कुछ मूलभूत कुंजियां हैं जो आपको इसे समझने और स्वयं समझने की अनुमति देती हैं। यदि आप एक औसत व्यक्ति से पूछें या किसी से भी पूछें कि परमेश्वर के वचन का अध्ययन आरंभ करने के लिए आपको किस प्रकार के उपकरणों की आवश्यकता है, आप जानते हैं, उनमें से कुछ कहेंगे, ठीक है, आपको एक बाइबल की आवश्यकता है, और फिर आपको एक कॉन्कॉर्डेंस और शायद एक ग्रीक और एक अंग्रेजी कॉन्कॉर्डेंस और शब्दकोश की आवश्यकता है, और आपको बाइबल शिक्षकों द्वारा कुछ टिप्पणियों की आवश्यकता है। कोई और कहेगा, ठीक है, लेकिन आपको पादरी वर्ग की जरूरत है, और आपको उन लोगों की जरूरत है जिन्हें बाइबल सिखाने के लिए परमेश्वर की ओर से विशेष बुलावा मिला है। कोई और कहता है, भूल जाओ, यह बेकार है, आप बाइबल को नहीं समझ सकते, इसमें बहुत सारी भ्रामक बातें हैं। और इस तरह आपको इस तरह के सभी विचार मिलते हैं। परंतु परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए कुछ साधन उपलब्ध कराए हैं जो हमें न केवल परमेश्वर के वचन को प्राप्त करने की योग्यता देते हैं, बल्कि उसे स्वयं समझने और समझने की भी योग्यता देते हैं। मुझे आशा है कि आप अगले कुछ सप्ताह हमारे साथ रहेंगे। और वैसे हमारे पास एक अध्ययन मार्गदर्शिका है जिसे आप हमें फोन करके या लिखकर स्वयं प्राप्त कर सकते हैं और हमारे साथ उसका अनुसरण कर सकते हैं। ओह, जैसे ही कार्यक्रम आगे बढ़ेगा, वे इसे आपके लिए स्क्रीन पर डाल देंगे। वहां एक व्हाट्सएप नंबर होगा। आप इस सप्ताह मैसेज कर सकते हैं और आपके इच्छा जाहिर कर सकते हैं, और अध्ययन के लिए सामग्री प्राप्त होगी। पाठों के साथ साथ मैं कई अलग अलग विषयों पर बात करने केवल कुछ छंदों का ही उपयोग कर पाऊंगा। अध्ययन मार्गदर्शिका में ऐसी 1 दर्जन अन्य जानकारी भी हो सकती है जो आपको उस जानकारी को समझने में मदद करेगी। हमारी इच्छा है कि हम आपको परमेश्वर के वचन को समझने और उसका आनंद लेने में मदद करें, और इस दिशा में हम आपकी हर संभव मदद करेंगे। इसलिए यदि आप 7 घंटे में बाइबल की अध्ययन मार्गदर्शिका चाहते हैं, तो कृपया हमें फोन करें और अनुरोध करें कि हम सुनिश्चित करें कि आपको एक प्रति मिल जाए, ताकि आप हमारे साथ अध्ययन करने में सक्षम हो सकें, क्योंकि हम इन पाठों के माध्यम से मैट्रिकुलेशन करते हैं। यदि आप चाहें तो अपनी बाइबल लें और मेरे साथ प्रथम कुरिन्थियों के अध्याय 2 को खोलें। परमेश्वर के वचन को समझने के लिए 4 महत्वपूर्ण साधन हैं। और जैसा कि मैंने कहा, बहुत से लोग कहेंगे, ठीक है, आपको एक कॉन्कॉर्डेंस की आवश्यकता है, आपको एक शब्दकोश की आवश्यकता है, आपको इन सभी प्रकार की चीजों की आवश्यकता है, और ये सभी चीजें अच्छी हैं। लेकिन 4 विशिष्ट चीजें हैं जो आपके पास होनी चाहिए, और एक महान चीज जो आपको चाहिए, पहली चीज जो आपको चाहिए, वह चीज जो सबसे महत्वपूर्ण है, वह है उचित छात्र बनना।
इससे पहले कि आप वास्तव में परमेश्वर के वचन को समझ सकें, आपको परमेश्वर के वचन का उचित विद्यार्थी बनना होगा। परमेश्वर के वचन को पढ़ने और परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने में बहुत अंतर है। इसका अध्ययन करने और इसे समझने में बहुत अंतर है। और एक बड़ी आवश्यकता है जो परमेश्वर ने स्वयं रखी है, वह हमारे लिए उसके वचन का शिक्षक होने का प्रावधान किया है। पहला कुरिन्थियों अध्याय संख्या 2। और वैसे यह महान आवश्यकता, पहली चीज जो आपके पास होनी चाहिए वह है आपका उचित छात्र होना। और जिस तरह से आप परमेश्वर के वचन के एक उचित विद्यार्थी बनते हैं, वह व्यक्ति है जिसे यह विश्वास है कि उसके अंदर परमेश्वर की पवित्र आत्मा वास करती है जो उसका शिक्षक है। देखिए, मैं बाइबल पढ़ाता हूँ। मैं एक बाइबल शिक्षक हूँ। बहुत से लोग बाइबल सिखाते हैं, लेकिन वास्तव में केवल एक ही व्यक्ति है जो आपको परमेश्वर का वचन सिखा सकता है। जब मैं पढ़ाता हूँ तो आपको देखने और समझने, खोजने और समझने की जरूरत होती है। इसे मुझसे मत छीनो। आपको धर्मशास्त्रों में जाने की आवश्यकता है क्योंकि परमेश्वर की आत्मा ने उसका वचन लिखा है। और इसलिए परमेश्वर का आत्मा जिसने वचन लिखा है वही आपको आपके आंतरिक मनुष्यत्व में शिक्षा देता है। 1 कुरिन्थियों अध्याय 2 पद संख्या 9। पौलुस कहता है, परंतु जैसा लिखा है कि जो आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुना और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं आई वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की हैं। परंतु परमेश्वर ने अपनी आत्मा के द्वारा उन्हें हम पर प्रकट किया है। उन चीजों पर ध्यान दें जिन्हें आपकी आंखें, कान और दिल नहीं देख सकते। आपकी आंख वही है जो आप देखते हैं। हम इसे अनुभववाद कहते हैं। आप जो सुनते हैं वही आपका कान है। हम इसे तर्क कहते हैं। और तुम्हारा दिल से मिला। मनुष्य विश्वास करता है, उसे हम आस्था कहते हैं। और आंख के साथ आंख का द्वार। अनुभववाद अवलोकन और दोहराए जाने वाले घटनाओं की वैज्ञानिक पद्धति, कान द्वार, कारण और तर्कसंगत सोच का द्वार और विश्वास द्वार, हृदय द्वार। उन चीजों के साथ क्षमता आप और मैं हम पता नहीं लगा सकते हैं। परमेश्वर तो फिर तुम उसे कैसे जानोगे? परंतु परमेश्वर ने प्रकट किया है। आप देखिए, परमेश्वर ने स्वयं को हम पर प्रकट किया है और उसने यह कार्य अपनी आत्मा के द्वारा किया है। यह परमेश्वर का आत्मा ही है जो परमेश्वर को हमारे सामने प्रकट करता है। क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है। इसलिए कौन मनुष्य किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य का आत्मा जो उसमें है। वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। अब हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाई है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी हैं, जिन बातों को हम मनुष्य के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं, परंतु पवित्र आत्मा की सिखाई हुई बातों में, आत्मिक बातों को आत्मिक से मिलाकर सुनाते हैं। देखो, परमेश्वर अर्थात पवित्र आत्मा ही हमारा शिक्षक है। और परमेश्वर के वचन का अध्ययन करें। पहली आवश्यकता, पहली चीज जो आपको पवित्र शास्त्र को समझने के लिए करनी है, वह है यह विश्वास रखना कि आपके भीतर वास करने वाले आवासीय शिक्षक के रूप में परमेश्वर की पवित्र आत्मा वास करती है। तो फिर सवाल यह उठता है कि मैं कैसे निश्चित रूप से जान सकता हूं कि परमेश्वर की आत्मा मुझ में वास करती है? खैर, इफिसियों के अध्याय संख्या 1 पर आइए, क्योंकि उन्होंने बाइबल में पवित्र शास्त्र की एक आयत सिर्फ इसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए लिखी थी। और इसमें इस बारे में कुछ नहीं कहा गया है कि आप किस चर्च में जाते हैं। इसमें इस बारे में कुछ नहीं कहा गया है कि आप अपने धर्म के किस पंथ या मान्यता से सहमत हैं या किससे सहमत नहीं हैं। यह आपकी गतिविधि के बारे में कुछ नहीं कहता है। आपने क्या छोड़ा, आपने क्या करना छोड़ दिया, आपने क्या करना शुरू किया, कैसे, आप कितने अच्छे हैं, आप कितने बुरे नहीं हैं। वह जो कहता है उसे सुनिए। इफिसियों में एक बात प्रभु यीशु मसीह की है, जिस पर तुमने भी विश्वास किया है। उसके बाद तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया उसके बाद प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की तुम पर छाप दी गई, अर्थात बयाना आत्मा। मैं यहाँ चॉकबोर्ड लाने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप यह सुनने से चूक जाएं कि यह श्लोक क्या कह रहा है। सूचना, ध्यान दें कि वह यहाँ क्या कहता है, जिस पर तुमने भी भरोसा किया था। आपने मसीह पर भरोसा किया है। पद 12 का अंतिम भाग उन लोगों के बारे में बात करता है जिन्होंने पहले मसीह पर विश्वास किया। उसके बाद तुमने सत्य का वचन सुना। तो ये रहा क्रम। सबसे पहले आपको सत्य का वचन सुनना होगा,
अर्थात आपके उद्धार का सुसमाचार। तुम अपने उद्धार का सुसमाचार सुनते हो तो फिर किसमें? इसके बाद भी, उसके बाद जब आपने सुना तो आपने वही किया जो आप मानते थे, तो आपने क्या विश्वास किया? खैर, आपने सुसमाचार पर विश्वास किया, आपके उद्धार का सुसमाचार। अब परमेश्वर का वचन सुनने के बाद क्या होता है? यहाँ परमेश्वर का आत्मा अपने वचन के साथ आता है। उसने यह शब्द लिखा, तुम्हारा इसमें भरोसा है। आप डॉग को सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हैं। क्या होता है? खैर, जब आपने इस पर विश्वास कर लिया तो आप पर प्रतिज्ञा की गई पवित्र आत्मा की मुहर लगा दी गई। आप सीलबंद हैं। और ध्यान दीजिए कि यह कहता है कि यह उसके द्वारा नहीं बल्कि पवित्र आत्मा के द्वारा है जो आपको मुहर लगाता है। आप पवित्र आत्मा से मुहरबंद हैं। वह सचमुच में आकर अपने आप को आपकी आत्मा में स्थापित कर लेता है और हमारी विरासत का बयाना बन जाता है। वह हमारे अनंत जीवन का अग्रिम भुगतान बन जाता है। हम वचन सुनते हैं, हम आपके उद्धार का सुसमाचार सुनते हैं। आप वचन पर विश्वास करते हैं और जब आप उस पर विश्वास करते हैं तब आप पवित्र आत्मा द्वारा मुहरबंद कर दिए जाते हैं। तो तुम्हें कैसे पता? आप पूर्ण निश्चयता और विश्वास के साथ कैसे जान सकते हैं कि आपके अंदर परमेश्वर के वचन का उचित निवास करने वाला शिक्षक विद्यमान है? खैर, आप इसे वस्तुनिष्ठ रूप से जानते हैं। आपको यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि मैं मानता हूं कि मेरा चर्च सही चर्च है या भाई रिक, मैं चर्च जाता हूं और दसवांश देता हूं, और भाई रिक, मैं ऐसा नहीं करता। आपके पास उस तरह की कोई चीज नहीं है। ये सब व्यक्तिपरक है। ये सब कुछ ऐसा है जो सिर्फ आपकी राय हो सकती है या नहीं भी हो सकती है, या आपके जैसे किसी और की राय हो सकती है, और आप जानते हैं कि वे राय के बारे में क्या कहते हैं। वे बगल की तरह हैं। हर किसी के पास दो हैं, और उनमें से कोई भी नहीं, इनमें से कोई भी नहीं है। खैर, आप वचन सुनते हैं, आप सुसमाचार सुनते हैं, आप सुसमाचार पर विश्वास करते हैं। आप प्रतिज्ञा की पवित्र आत्मा से मुहरबंद हैं। आप कैसे भरोसा रख सकते हैं कि पवित्र आत्मा आपके अंदर वास करता है? खैर, आपने सुसमाचार सुना है, आप सुसमाचार पर विश्वास करते हैं और आप पर मुहर लगा दी जाती है। वह सुसमाचार क्या है? जब आप इसे सुनते हैं और विश्वास करते हैं तो पवित्र आत्मा आपके अंदर आती है और आप पर मुहर लगाती है। मेरे साथ पहले कुरिन्थियों अध्याय 15 को देखिए। प्रेरित पौलुस ने कुरिन्थियों 1 के अध्याय 15 में कुरिन्थियों को लिखते हुए कहा, हे भाइयों, मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूँ जो मैंने तुम्हें सुनाया था और जो तुम्हें प्राप्त भी हुआ, और जब आप उसके साथ खड़े होते हैं तो आप बच जाते हैं। यही सुसमाचार है। जब आप इसे सुनते हैं और इस पर विश्वास करते हैं तो यह आपको बचाता है। तब पवित्र आत्मा आप पर मुहर लगा देता है। आप पवित्र आत्मा द्वारा मुहरबंद हैं। वह क्या है? सुसमाचार। पद्य 3, क्योंकि मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मेरे पास पहुंची थी, कि मसीह हमारे पापों के लिए मरा और वह गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी उठा। ध्यान दें कि वहां 4 या 5 चीजें हैं। पहला, वह हमारे पापों के लिए मरा। आप जानते हैं उसका क्या अर्थ है? इसका मतलब है कि आप पापी हैं। इसका मतलब है कि पाप आपको परमेश्वर से अलग कर देता है। सुनिए, आप जीवन भर चर्च जा सकते हैं और दुनिया में हर किसी को यह समझाने की कोशिश कर सकते हैं कि आप ठीक हैं और आप वास्तव में उतने बुरे व्यक्ति नहीं हैं जितना कि हर कोई आपको समझता है, और इस तरह की सारी बातें। आप जिस भी कमरे में जाएं, वहां नजर डाल सकते हैं। आप अपने से बेहतर या बदतर व्यक्ति को ढूंढ सकते हैं और आप उनकी ओर इशारा कर सकते हैं। इसमें समस्या यह है कि जब आप आपस में अपनी तुलना करते हैं तो कमरे में इधर उधर देखते रहते हैं। आपको अपने से बेहतर कोई मिल जाता है। वे आप पर यह आरोप लगा रहे हैं कि आप उनके जैसे अच्छे नहीं हैं। तुम्हें पता है किताब क्या कहती है? पुस्तक कहती है कि पृथ्वी पर ऐसा कोई भी धर्मी मनुष्य नहीं है जो भलाई तो करता हो परंतु पाप न करता हो। बाइबल कहती है कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। मित्र, यह आपकी मुझसे तुलना नहीं है, या मेरी आपसे तुलना नहीं है, या हमारी किसी और से तुलना नहीं है, या किसी और की हमसे तुलना नहीं है। यह आपकी तुलना भगवान से कर रहा है। आप यीशु मसीह जितने परिपूर्ण नहीं हैं, और यह बात आप अच्छी तरह जानते हैं।
यदि आप मरने के बाद स्वर्ग जाना चाहते हैं तो आपको परिपूर्ण होना होगा और आप यह जानते हैं, फिर भी आप परिपूर्ण नहीं हैं। अच्छी खबर में पहली बात यह है कि बुरी खबर यह है कि हम में कुछ पाप है जिनसे निपटना आवश्यक है, और पाप की मजदूरी मृत्यु है। यह सब आपके पाप के कारण होता है। जब मैं सुसमाचार सुनता हूँ तो पहली बात जो मैं मानता हूँ वह यह है कि मैं एक पापी हूँ और मेरा पाप मुझे परमेश्वर से अलग करता है। और फिर वह कहता है कि मसीह मेरे पापों के लिए मरा। यीशु मसीह ने वही किया जो पाप की मजदूरी है, मृत्यु। मृत्यु का एकमात्र उत्तर जीवन है। यीशु मसीह हमारे प्रति अपने प्रेम के अनुसार कार्य करता है। और जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। ध्यान दें कि वह श्लोक क्या कहता है, जब हम पापी थे तब इसका अर्थ है कि आप इसे बेहतर बनाने का प्रयास नहीं कर रहे थे, आप इसे ठीक करने की कोशिश नहीं कर रहे थे, आप इसे पाने की कोशिश नहीं कर रहे थे। आपको पता है, आप पश्चाताप करने और परमेश्वर को यह दिखाने का प्रयास नहीं कर रहे थे कि आपको कितना दुहक है। आप अपने आनंदपूर्ण तरीके से, अपने पापपूर्ण, विद्रोही, स्वार्थी तरीके से आगे बढ़ रहे थे, अपनी स्वायत्तता में रह रहे थे, अपने तरीके से काम कर रहे थे, किसी भी चीज की परवाह नहीं कर रहे थे। किसी और ने कहा, और जब उन्होंने कुछ कहा तो उसके खिलाफ विद्रोह करो, उसके लिए बहाने बनाओ और परमेश्वर के खिलाफ विद्रोही होने की आपकी स्थिति में असहाय, निराश, विद्रोही। वह रोमियो 5 में उस मार्ग में कहता है कि उचित समय पर मसीह अधर्मियों के लिए मर गया। वह कहता है, क्या तुम जानते हो कि जब हम शक्तिहीन थे तब वह अधर्मियों के लिए मरा, जब हम पापी ही थे तब वह स्वयं की सहायता नहीं कर सका। हमने कहा वह मर जाएगा, वह आपके पाप का ऋण चुकाता है। क्या आप जानना चाहते हैं कि परमेश्वर का प्रेम कहाँ है? परमेश्वर का प्रेम है। यदि आप परमेश्वर का प्रेम देखना चाहते हैं तो कलवरी की ओर देखें। अपने बैंक खाते पर नजर मत डालिए, अपने स्वास्थ्य या अपने रोमांटिक जीवन की स्थिति पर ध्यान न दें। यह न देखें कि दुनिया या कोई अन्य व्यक्ति आपके साथ कैसा व्यवहार कर रहा है। क्रूस की ओर देखो। यहीं पर परमेश्वर ने 2000 वर्ष पहले मानवीय घटना की वस्तुपरक वास्तविकता में प्रदर्शित किया है। बिना किसी प्रश्न के सिद्ध कीजिए कि वह आपसे प्रेम करता है, कलवरी पर आकर और आपके पापों के लिए आपके ऋण, अपराध, शर्म, दंड और बाकी सब को चुकाकर उन्होंने इसके लिए कैलवरी में भुगतान किया। मसीह हमारे पापों के लिए मरा। फिर यह कहता है कि उसे दफनाया गया था। जब यह कहता है कि उसे दफनाया गया था तो इसका मतलब दो चीजें हैं। इसका मतलब है कि नंबर 1, वह वास्तव में मर चुका था। यह कोई कल्पना की उपज नहीं है, यह किसी धार्मिक व्यक्ति का कोई भ्रम नहीं है। वह मर चुका था, पत्थर की तरह ठंडा, बाजार में मृत। बूम, यह वास्तविकता है। परंतु जब उन्होंने उसे दफनाया तो उसे रास्ते से हटा दिया। यह इस तथ्य को चित्रित करता है कि यीशु मसीह ने हमारे पापों को दूर कर दिया। वे समाप्त हो गए हैं, नजरों से ओझल हो गए हैं, परमेश्वर की नजरों से ओझल हो गए हैं, हमारी नजरों से ओझल हो गए हैं। और फिर वह उठाया गया था, वहां जीवन है। यहीं पर क्षमा है जिसके लिए भुगतान किया जाता है, वहां जीवन है। देखिए, मृत्यु का एकमात्र उत्तर जीवन है। आखिर तुमने इसे हासिल कर ही लिया है। आप जानते हैं यह क्या है? वह कहते हैं कि उन्हें हमारे औचित्य के लिए उठाया गया था। इसका मतलब है कि इसका पूरा भुगतान किया गया है। इसका यही मतलब है। क्या आप कभी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवाने जाते हैं, भुगतान के समय अपना क्रेडिट कार्ड डालते हैं और कहते हैं कि आपको रसीद चाहिए और आप हाँ कहते हैं और आपको रसीद मिल जाती है और रसीद पर लिखा होता है कि मैंने इसका भुगतान कर दिया है, मैं यहाँ से ज्यादा दूर नहीं हूँ, मैंने इसके लिए भुगतान किया। मुझे प्रमाण मिला कि यीशु मसीह का पुनरुत्थान ऐतिहासिक रूप से मानवीय घटना की वास्तविकता में प्रदर्शित प्रमाण है कि उसकी मृत्यु ने पाप को दूर कर दिया। यदि उसने आपके सारे पापों को पूरी तरह से दूर न किया होता तो जब वह मृतकों में से जी उठता तो मृत्यु उसे पकड़ लेती। इससे यह साबित हो गया कि रसीद पूरी तरह से भुगतान की गई है और अब वह ऐसा कर सकता है। अब आप उस पर भरोसा कर सकते हैं कि वह आपका जीवन है। जब आप भरोसा करते हैं और अपने उद्धार के सुसमाचार पर विश्वास करते हैं तो आप विश्वास करेंगे कि यीशु मसीह मरा क्योंकि आप एक पापी थे और आपके पाप ने आपको परमेश्वर से अलग कर दिया। आपको अनंत काल के लिए आग की झील में, नरक में डालने वाला था, लेकिन यीशु परमेश्वर हमारे प्रति अपने प्रेम की सराहना करता है
और जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। उसने अपने बलिदान के द्वारा हमारे पाप को दूर कर दिया और हमें अपना जीवन देने के लिए जी उठा। जब आप उस पर उद्धारकर्ता होने का भरोसा करते हैं तो वह मर गया और फिर से जी उठा। जिस क्षण आप ऐसा करते हैं, परमेश्वर पवित्र आत्मा आते हैं और आपको अपनी मुहर से बांध लेते हैं। क्या आप जानते हैं कि आप निश्चित रूप से कैसे जान सकते हैं? आपके पास परमेश्वर के वचन का सच्चा शिक्षक है। आपके पास असली शिक्षक है क्योंकि आपने अपने उद्धार के सुसमाचार पर विश्वास किया है। आपका विश्वास परमेश्वर जो कहता है उस पर आधारित है, न कि आप जो करते हैं उस पर। इसलिए पहला मुद्दा यह है कि परमेश्वर के वचन को समझने के लिए आपको यह स्वीकार करना होगा कि आप एक पापी हैं, कि आप स्वयं को नहीं बचा सकते। यह समझें कि आपके पापों के लिए भुगतान किया जाना चाहिए और यह कि कलवरी में यीशु मसीह ने क्रूस पर अपने लहू से आपके पापों का दंड चुकाने के लिए अपनी जान दे दी और फिर आप बस भरोसा करें। आप विश्वास करते हैं। आप उद्धारकर्ता होने के लिए पूरी तरह से उस पर भरोसा करते हैं। आप अपनी संपूर्ण अदायगी, अपने पापों के लिए संपूर्ण अदायगी तथा वर्तमान में स्वर्ग में अनंत जीवन पाने की अपनी एकमात्र आशा के लिए केवल उसकी मृत्यु, दफनाए जाने तथा पुनरुत्थान पर ही भरोसा करते हैं। और एक बार जब आप ऐसा कर लेते हैं तो परमेश्वर आपको अपना पवित्र आत्मा आपके अंदर निवास करने के लिए देता है। और वह पवित्र आत्मा अपने वचन का शिक्षक है। अब जब आप यह समझ गए हैं तो मेरे साथ द्वितीय तीमुथियुस अध्याय संख्या 3 पर आइए, क्योंकि आपको न केवल उचित विद्यार्थी होने की आवश्यकता है बल्कि आपके पास उचित शास्त्र भी होने चाहिए। आपको धर्मशास्त्रों की आवश्यकता है, आपको परमेश्वर के वचन की आवश्यकता है। कोई भी व्यक्ति नहीं, कोई भी किताब नहीं। दूसरा तीमुथियुस 3:16 पौलुस कहता है, सभी पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से दिए गए हैं। अच्छी तरह से कविता 15 से शुरू करते हैं और यह एक बच्चे से है कि एक बच्चे से पवित्र शास्त्रों को जाना है जो आपको मसीह यीशु में विश्वास के माध्यम से उद्धार के लिए बुद्धिमान बना सकते हैं। क्योंकि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। ध्यान दें कि आपको अपने अंदर निवास करने वाले शिक्षक के रूप में परमेश्वर की आत्मा की आवश्यकता है। वह तुम्हें कैसे पढ़ाएगा? वह आपको धर्म ग्रंथों के माध्यम से, अपने लिखे शब्दों के माध्यम से शिक्षा देगा। तो फिर आपको उन शब्दों की आवश्यकता है। आपको इस बात पर विश्वास होना चाहिए कि आपके पास एक ऐसी पुस्तक है जिसे परमेश्वर अर्थात पवित्र आत्मा ने लिखा है। अब हम उस शब्द को प्रेरणा कहते हैं, प्रेरित करना। सामान्यतया आप उस शब्द को ईश्वर की सांस के रूप में परिभाषित सुनते हैं, और यह ठीक है क्योंकि यह एक अच्छी परिभाषा है। मत्ती के 4 अध्याय में यीशु ने कहा, मनुष्य केवल रोटी से नहीं बल्कि परमेश्वर के मुख से निकलने वाले हर वचन से जीवित रहेगा, और वह ईश्वर की सांस है। लेकिन इस शब्द प्रेरणा पर ध्यान दीजिए। आप वहां शब्द देखते हैं, अंदर शब्द देखते हैं, और फिर आप वहां आत्मा शब्द देखते हैं, और फिर जब आप इससे संज्ञा बनाते हैं तो वह अस्तित्व की स्थिति है, उसमें परमेश्वर की आत्मा का होना। परमेश्वर का वचन क्या है? ये वे शब्द हैं जिन्हें परमेश्वर अर्थात पवित्र आत्मा ने एक पुस्तक में रखा है। यह परमेश्वर का वचन है, प्रेरणा इसी के बारे में है। ये वे शब्द हैं जो परमेश्वर के मुख से निकले हैं। लेकिन आप मार्क 12 और 1:25 में जाएं, जहां आपको यीशु, पतरस और पौलुस का उल्लेख मिलता है, और उनका उल्लेख पुराने नियम में मिलता है, जैसे कि पवित्र आत्मा ने दाऊद के मुख से बात की थी, और फिर वह भजन संहिता को उद्धृत करेगा। पवित्र आत्मा ने यशायाह के मुख से लिखा, और वह यशायाह परमेश्वर की पुस्तक को उद्धृत करेगा। यीशु, पतरस और पौलुस ने सोचा, परमेश्वर पवित्र आत्मा ने उन पुस्तकों को लिखा है। इसे प्रेरणा कहते हैं। परमेश्वर उन्हें लिख रहे हैं। अब जब उन्होंने इन्हें लिख लिया तो संरक्षण का सिद्धांत सामने आया। उन्होंने इन्हें सिर्फ लिखा ही नहीं बल्कि इन्हें इसलिए लिखा ताकि इन्हें इतिहास में सुरक्षित रखा जा सके। यशायाह अध्याय 30 पद संख्या 8, उदाहरण के लिए यशायाह अध्याय 30 पद संख्या 8, जब परमेश्वर ने यशायाह से कहा कि वह अपना वचन इस्राएल राष्ट्र को भेजे तो उसने इसे इस प्रकार कहा, यशायाह 30 पद संख्या 8, अब तू जाकर उसको उनके सामने पटल पर लिख ले और पुस्तक में लिख ले कि वह भविष्य के लिए वरन युगानुयुग बनी रहे। ध्यान दें कि परमेश्वर चाहता था कि वे एक मार्ग अपनाएं।
वह इसे एक किताब में लिखना चाहता था। क्यों? ताकि जब उन्होंने इसे लिख लिया तो इसे सुरक्षित रखा जा सके, और उन्होंने इसे सुरक्षित रखा। क्या? परमेश्वर ने एक प्रेरणा लिखी। इसके बाद वह इस पर एक अड़चन बरकरार रखते हैं। उन्होंने संरक्षित किया। उन्होंने ऐसा कैसे किया? खैर, व्यवस्था विवरण अध्याय 17 में उन्होंने उनसे कहा, जब मूसा ने बाइबल लिखना शुरू किया तो उसने कहा, इसकी प्रतियां बनाओ, इसे राजा को दो, इसकी प्रतियां बनाओ, इसे पुजारी को दो। आप वही रखें जो उन्होंने मूल को संदूक में रखा था। लेकिन फिर उन्होंने लोगों को पढ़ने के लिए इसकी प्रतियां बनाई। आप देखिए, वह चाहते हैं कि उनकी बात सुरक्षित रहे और वितरित हो। इस तरह आप इसे संरक्षित करते हैं। मत्ती अध्याय 22 पद 31। यहाँ यीशु फरीसियों और सदूकियों से बात कर रहे हैं। वह इस्राएल के धार्मिक नेताओं और मैथ्यू 22 पद 29 में उनके सांसारिक सेवकाएं। यीशु ने उत्तर दिया और उनसे कहा, तुम पवित्र शास्त्र और नहीं परमेश्वर की शक्ति को जानने के कारण भूल करते हो, इसके बारे में क्या? कुछ धार्मिक नेता ऐसे हैं जो बाइबल नहीं जानते। वे परमेश्वर की शक्ति को नहीं जानते। आयत 31। परंतु पुनरुत्थान के विषय में क्या तुमने वह बात नहीं पढ़ी जो परमेश्वर ने तुमसे कही? अब यहाँ देखो, वह निर्गमन अध्याय संख्या 3 को उद्धृत करने जा रहा है। मूसा यहाँ पीछे है। मूसा निर्गमन 3 में कुछ बातें कहता है। यीशु मसीह यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह मत्ती की पुस्तक में अपने सांसारिक मंत्रालय में मत्ती 22 में उद्धृत करने जा रहा है। वह निर्गमन 3 को उद्धृत करने जा रहा है और वह कहता है, क्या तुमने वह नहीं पढ़ा जो अब यहाँ तुमसे कहा गया था? क्या आपको लगता है कि उन लोगों के पास मूल पांडुलिपियां थीं? नहीं, उनके पास निर्गमन 3 की मूल पांडुलिपियां नहीं थीं। उनके पास इसकी प्रतियां थीं जिन्हें वे पढ़ सकते थे। वे इसे पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने हाथ में पकड़ सकते थे। यीशु ने कहा कि वे ऐसा कर सकते हैं। यशायाह ने कहा, जाओ इसे पुस्तक में लिखो ताकि यह यहीं सुरक्षित रहे। यह यहीं 1500 वर्षों से संरक्षित है। और यीशु ने कहा, वे इसे पढ़ सकते हैं। क्या आपने कभी किसी को यह बात कहने नहीं दी? एकमात्र स्थान जहां आप परमेश्वर का वचन पा सकते हैं वह है मूल पांडुलिपियां, जो अब लुप्त हो चुकी हैं। 20वीं शताब्दी तक प्रोटेस्टेंट विश्वास की स्वीकारोक्ति में कहा गया था कि परमेश्वर ने अपना वचन लिखा है और फिर इतिहास में उसे अक्षुण्ण बनाए रखा है ताकि हम उसे अपने हाथों में ले सकें। आपको इसी प्रकार का आत्मविश्वास जानने की आवश्यकता है। आप जो अध्ययन कर रहे हैं वह वास्तव में परमेश्वर का वचन है। अब आप कहते हैं, ठीक है, मैं यह कैसे जानूंगा कि जो पुस्तक मेरे हाथ में है वह परमेश्वर का वचन है? उसी विश्वास के साथ जैसा कि मसीह को था कि जो वचन उसके हाथ में था वह यह था कि ठीक है, यदि परमेश्वर ने आपसे उसके वचन को सुरक्षित रखने का वादा किया है तो मेरे साथ अध्याय संख्या 1 पर निशान लगाने के लिए आइए। यदि परमेश्वर ने अपने वचन को सुरक्षित रखने का वादा किया है तो आप जानते हैं कि आप उसे अवश्य पा सकेंगे। और वैसे आपको वह पहला प्रश्न याद है जो शैतान ने उत्पत्ति 3 में आने पर पूछा था, हाँ, क्या परमेश्वर ने कहा है? यह परमेश्वर ने जो कहा उसका आपका संस्करण है। वास्तव में परमेश्वर ने जो कहा था, उसने हव्वा से पूछा था, क्या आपके पास सही बाइबल है? क्या आपके पास परमेश्वर का सही वचन है? 2 कुरिन्थियों 2:17 पौलुस कुछ लोगों के बारे में बात करता है। उन्होंने कहा, हम उन लोगों में से नहीं हैं जो परमेश्वर के वचन को भ्रष्ट करते हैं। प्रत्येक बाइबल विश्वसनीय नहीं है, उनमें से केवल कुछ ही विश्वसनीय हैं। आप कहेंगे, भला आपको कैसे पता? मरकुस अध्याय 1 पद 2। जब मैं इस कार्यक्रम में आपसे एक सप्ताह बाद कहता हूँ, मुझे पता है कि मैं अकेला हूँ, मैं जंगल में अकेला आवाज हूँ, जंगल में रोने वाली आवाज की तरह रो रहा हूँ। जब मैं आपको बताता हूँ कि एकमात्र अंग्रेजी बाइबल जिस पर आप पूरी तरह से भरोसा कर सकते हैं, और जब आप इसे अपने हाथ में पकड़ते हैं तो आपको विश्वास होता है कि यह परमेश्वर का वचन है, वह किंग जेम्स बाइबल है, तो मैं आपको बताता हूँ कि आप इसे स्वयं कैसे जान सकते हैं। मरकुस अध्याय 1 पद 2, जैसा कि भविष्यद्वक्ताओं में लिखा है, देख, मैं अपने दूत को तेरे आगे भेजता हूँ, जो तेरे आगे मार्ग तैयार करेगा। वह जंगल में पुकारने वाले का शब्द होगा। अब यदि आपकी बाइबल, जिसे आप पद 2 में पढ़ रहे हैं, में ऐसा कहा गया है जैसा कि यशायाह नबी में लिखा है, तो यह गलत है, क्योंकि उद्धरण हाशिए पर देखें। आपकी बाइबल में नोट उद्धरण मलाकी 3:1 और यशायाह 40 पद 3 से है। यह 2 भविष्यद्वक्ताओं मलाकी और यशायाह से है, और पद 2 में कहा गया है, देखो, मैं अपना संदेश भेजता हूँ। यह यशायाह में कहीं भी नहीं है, यह केवल मलाकी में है।
तो आप जिस बाइबल का प्रयोग कर रहे हैं उसमें आपके पास दो में से एक विकल्प है। यदि इसमें यशायाह लिखा है तो या तो परमेश्वर का वचन पूरा नहीं है क्योंकि यशायाह में यह पद छूट गया है, या फिर मरकुस 1:2 अचूक नहीं है। यह गलत है। मैं जानता हूं कि बाइबल पूर्ण है और परमेश्वर का वचन अचूक है। तो तुम्हें मालूम है कि मैं क्या जानता हूं? मैं जानता हूं कि जो बाइबल आप पढ़ रहे हैं क्या वह परमेश्वर का अचूक विश्वसनीय वचन नहीं है। और हैंडआउट प्राप्त करें क्योंकि इसमें दर्जनों श्लोक हैं जिन्हें आप देख सकते हैं और जांच सकते हैं। मेरी बात मत मानो, जांच कर देखें। इसे मुझसे मत छीनो। जब आपके हाथ में किंग जेम्स बाइबल होगी, आपको अपनी भाषा में परमेश्वर का वचन मिल गया है। आप इस पर भरोसा रख सकते हैं। यदि आप केवल यीशु मसीह पर भरोसा करते हैं तो आप भरोसा रख सकते हैं कि आपके अंदर वास करने वाला पवित्र आत्मा आपको वह वचन सिखाने के लिए मौजूद है जो उसने आपके लिए सुरक्षित रखा है। अब अगले सप्ताह हम 2 और साधनों के साथ आगे बढ़ेंगे जिन्हें जब आप एक साथ जोड़ेंगे तो आपको वह आधार मिलेगा जिस पर परमेश्वर की आत्मा अपना वचन ले सकती है और समझ के साथ आपके मन को प्रकाशित करना शुरू कर सकती है। आज हमारे साथ होने के लिए धन्यवाद। अगली बार तक मरना था। मैं एक पहाड़ी पर एक पेड़ पर पीड़ा में उन्मुक्त प्रेम को देखता हूँ। न्याय मिला, दया का दावा। खैर, हम निश्चित रूप से खुश हैं कि आप आज फिर हमारे साथ शामिल हुए हैं। हमें विश्वास है कि हमारे साथ बिताया गया समय एक समृद्ध आशीर्वाद होगा। हम आपकी सहायता के लिए तत्पर हैं क्योंकि हम अध्ययन की उस श्रृंखला को जारी रखते हैं जिसे हमने 7 घंटों में बाइबल के माध्यम से पूरा करने का लक्ष्य रखा है। अब आप जानते हैं यह केवल आधे घंटे का कार्यक्रम है, इसलिए हम स्पष्ट रूप से एक कार्यक्रम में 7 घंटे नहीं कर रहे हैं। और आप 7 घंटों में बाइबल को पूरी तरह से नहीं पढ़ सकते और बाइबल को समझ भी नहीं सकते। हम जो करने का प्रयास कर रहे हैं वह यह है कि हम आपको परमेश्वर के वचन की रणनीतिक समझ प्रदान करें ताकि आप स्वयं बाइबल को समझ सकें। क्या मैं आपसे कह सकता हूं कि आपको हिब्रू भाषा जानने की जरूरत नहीं है? आपको ग्रीक भाषा जानने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें कॉलेज शिक्षा की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें पता है। आपको ऐसे उपदेशक की आवश्यकता नहीं है जिसके पास ये सब गुण हो। परमेश्वर ने आपको अपने वचन के माध्यम से अपने वचन को समझने के लिए सुसज्जित किया है। और परमेश्वर के वचन को समझने के लिए कुछ कुंजियां हैं जो आपको पवित्र शास्त्र में जो कुछ चल रहा है उसकी रणनीतिक समझ प्रदान करेंगी, जिससे आपको उसे स्वयं समझने की क्षमता प्राप्त होगी। और हम अगले कुछ सप्ताहों तक इस पर नजर रखेंगे। हमने पहले ही एक अध्ययन कर लिया है। आज हम पहले घंटे के पहले और दूसरे भाग से चर्चा जारी रखेंगे। अब पिछले सप्ताह हमने बाइबल को समझने की कुंजी पर गौर करना शुरू किया और मैंने तुमसे कहा था परमेश्वर के वचन को समझने के लिए 4 विशेष कुंजियां हैं। हमने पिछले सप्ताह उनमें से 2 पर गौर किया। एक तो आपको एक अच्छा विद्यार्थी बनना है। आपके पास उचित शिक्षक छात्र संबंध होना चाहिए। विद्यार्थी वह होना चाहिए जिसके गुरु में परमेश्वर की पवित्र आत्मा वास करती हो। आप पवित्र आत्मा को कैसे प्राप्त करते हैं जिसे हमने पिछली बार देखा था? आप विश्वास के साथ कैसे जान सकते हैं कि आपके अंदर परमेश्वर की आत्मा वास करती है जो आपको शिक्षा देती है? आपको इफिसियों 1 कुरिन्थियों 15 का 3 और 4 पदें याद आता है। आप अपने उद्धार का सुसमाचार सुनते हैं कि मसीह आपके पापों के लिए मरा, दफनाया गया, तीसरे दिन फिर से जी उठा। आप मानते हैं कि आप समझते हैं कि आप पापी हैं। आप स्वयं ही परमेश्वर से अलग हो गए हैं। तुम केवल मृत्यु और नरक अर्थात अग्नि की झील के ही पात्र हो। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई प्रकट करता है और जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। उसने हमारे पाप का ऋण चुकाया। पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। वह ऐसा कैसे कर सकता है? क्योंकि परमेश्वर ने हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट की कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। हमारे साथ जो भी गलत हुआ उसने उसकी कीमत चुकाई, उसे दूर किया। दफन का उद्देश्य यही है। वह इसे ले जा रहा है और फिर वह हमारे औचित्य के लिए जिलाया गया। उसे रसीद दी जाती है जिसमें लिखा होता है कि कर्ज का पूरा भुगतान कर दिया गया है।
जब आप उद्धारकर्ता के रूप में यीशु मसीह पर पूरी तरह से भरोसा करते हैं कि वह मर गया और परमेश्वर बनने के लिए फिर से जी उठा, तो पवित्र आत्मा आता है और अपनी उपस्थिति से आपको मुहरबंद कर देता है और फिर आप छुटकारे के दिन तक पवित्र आत्मा के साथ मुहरबंद हो जाते हैं। अब यही तो परमेश्वर का वचन है। जब आप परमेश्वर के वचन पर भरोसा करते हैं तो परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हें अपना पवित्र आत्मा तुम्हारे शिक्षक के रूप में दूंगा। फिर आपके पास पवित्र शास्त्र होना चाहिए और हमने पिछले सप्ताह आपको यह दिखाने का प्रयास किया कि परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का लिखित वचन ही पवित्र शास्त्र है। परमेश्वर ने इसे प्रेरित किया, उन्होंने इसे इतिहास के माध्यम से भी संरक्षित रखा और आप इसे पूरे विश्वास के साथ अपने हाथों में ले सकते हैं। जब आप किंग जेम्स बाइबल को अपने हाथ में पकड़ते हैं, जब आप अन्य आधुनिक संस्करणों का उपयोग करते हैं, तो आपको उसी प्रकार का आत्मविश्वास नहीं मिल पाता है। जब आप किंग जेम्स बाइबल पकड़ते हैं, और मैंने आपको पिछले सप्ताह ये श्लोक दिए थे ताकि आपको पता चल सके कि आज मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, क्योंकि यहाँ एक तीसरा महत्वपूर्ण तत्व है। आओ मेरे साथ आओ, यदि तुम चाहो तो, दूसरे तीमुथियुस की पुस्तक पर। तीसरा प्रमुख तत्व अध्ययन है। पहले आपके पास सही विद्यार्थी है, फिर आपके पास सही धर्मग्रंथ है। अब आप उचित अध्ययन करना चाहते हैं। 2 तीमुथियुस 2:15 पौलुस कहता है, अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित होने न पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से विभाजित करे। आप पवित्र शास्त्र को पढ़कर, केवल पढ़कर कुछ ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। वास्तव में मैं आपको यह स्वीकार करता हूं कि मैं वर्ष में कम से कम 2 बार बाइबल को शुरू से अंत तक पढ़ता हूं, और मैं ऐसा 40 वर्षों से करता आ रहा हूं, और मैं ऐसा केवल ज्ञान और जानकारी को अपने मन में बसाने के लिए करता हूं। लेकिन यदि आप वास्तव में इसे समझना चाहते हैं तो इसे समझें। आपको इसे सिर्फ पढ़ने से ज्यादा कुछ करना होगा, आपको इसका अध्ययन भी करना होगा। और यह समझना महत्वपूर्ण है कि परमेश्वर की बाइबल, परमेश्वर के वचन का अध्ययन करना, उस पर मनन करना, उस पर विचार करना, उसे अपने हृदय में रखना, उसे अपने मन में घुमाना, उसका अध्ययन करना तथा उसमें सम्मिलित प्रयास करना है। मैं जानता हूं कि सभोपदेशक कहता है कि अधिक अध्ययन शरीर के प्रति जागरूकता है। आप मनोरंजन करना पसंद करेंगे। आज आप औसत चर्च में जाते हैं और यह सिर्फ एक बड़ा मनोरंजन सत्र है। आजकल आप औसत चर्च में जाते हैं। आप अपना सिर खोल सकते हैं, उसे पार्किंग में छोड़ सकते हैं या ग्लव कंपार्टमेंट में लॉक कर सकते हैं। जब आप घर जाएंगे तो आपको इसकी आवश्यकता होगी, लेकिन चर्च में आपको इसकी आवश्यकता नहीं होगी। खैर, क्या मैं आपको बता सकता हूं, दोस्तों, आपका ईसाई जीवन अज्ञानता और समझ के आधार पर संचालित नहीं होगा। परमेश्वर का वचन परमेश्वर के वचन के बारे में बात करने से काम नहीं करेगा। यह इसलिए काम करता है क्योंकि आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं और उसका अध्ययन करते हैं। अब आपके पास पूछने के लिए 3 सुनहरे प्रश्न हैं। मैं चॉकबोर्ड निकालने जा रहा हूं ताकि मैं उन्हें यहां लिख सकूं, और आप उन्हें लिख सकते हैं। जब आप परमेश्वर के वचन का अध्ययन करना शुरू करते हैं तो आपको 3 मुख्य प्रश्न पूछने होंगे। हेनरी ग्रुबर 3 डॉक्टर हैं। ग्रुबर ने इन्हें बाइबल को समझने के लिए स्वर्णिम प्रश्न कहा। जब आप बाइबल पढ़ना शुरू करते हैं तो आप खुद से पूछना चाहते हैं कि कौन बोल रहा है, कौन बात कर रहा है। नंबर 2, आप जानना चाहते हैं कि वे किससे बात कर रहे हैं। और तीसरा, आप जानना चाहते हैं कि वे कब बात कर रहे थे। तो आप बताइए कि कौन, किससे और कब। कौन? यह महत्वपूर्ण क्यों है? खैर, यदि आप अपनी बाइबल में उत्पत्ति के अध्याय संख्या 3 में जाएं और शैतान हव्वा से बात करते हुए कहता है, यदि तुम भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल खाओगे तो तुम निश्चय नहीं मरोगे। अब परमेश्वर का वचन यही कहता है। इसका वर्णन उत्पत्ति अध्याय 3 में किया गया है। तुम निश्चय ही नहीं मरोगे। ठीक है, अध्याय 2 में परमेश्वर ने कहा, यदि तुम मरोगे तो तुम निश्चय ही मर जाओगे। कोई कहता है, ठीक है, यह बाइबल में एक विरोधाभास है। खैर, यह मतभेद है, यह तो निश्चित है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि बाइबल गलत है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने एक बात कही और शैतान ने दूसरी बात कही। क्या आपको लगता है कि यह जानने में आपकी मदद हो सकती है कि जो आप पढ़ रहे हैं वह किसने कहा? मेरा मतलब है, आप कह सकते हैं, ठीक है, यह पवित्र शास्त्र की एक आयत है। मुझे लगता है आप जानते हैं,
माइनर के सभी छंद, सभी बाइबल मेरी है। मैं आप जानते हैं, उसके दिमाग में सब कुछ है। बाइबल में सभी वादे मेरे हैं। मैं उनमें से किसी पर भी दावा कर लूंगा। और एक स्मोरगास बोर्ड की तरह क्या आप उत्पत्ति 3 तक जाएंगे और शैतान से वह वादा लेंगे? क्या आपको लगता है कि यह आपके लिए काम करेगा? अच्छा, क्या उनके किसी भी वादे ने आपके लिए कभी काम किया है? तुम्हें पता है, शैतान एक अच्छा वेतनदाता है। वह उस सिक्के का भुगतान करता है जो आप उसकी मृत्यु में भुगतान करते हैं, इसलिए यह उसे बनाता है। यह पूछना महत्वपूर्ण है कि यह कौन कह रहा है। मत्ती के 4 अध्याय में यीशु कहते हैं, मनुष्य केवल रोटी से नहीं बल्कि परमेश्वर के मुख से निकलने वाले हर वचन से जीवित रहेगा। अच्छा है न? क्या यह जानने से आपको मदद नहीं मिलेगी कि यह ईश्वर ने कहा था या किसी और ने? यह जानना महत्वपूर्ण है कि यह किसने कहा। यह जानना महत्वपूर्ण है कि उन्होंने यह बात किससे कही। मेरे साथ द्वितीय इतिहास अध्याय 7 देखिए। यहाँ पवित्र शास्त्र की एक पंक्ति दी गई है जिसे आप राजनीतिक हलकों में लगातार उद्धृत होते सुनते हैं। जो लोग आपके पास आए हैं और उन्होंने आपको यह भ्रम खिलाया है कि आप जानते हैं, ईश्वर पृथ्वी के सभी अन्य देशों की अपेक्षा अमेरिका का पक्ष ले रहा है। क्योंकि आप जानते हैं, यदि हमारे संस्थापक पिता और उस प्रकार के सभी व्यवसाय स्वतंत्रता की घोषणा को ध्यान से सुने, तो मैं लाल, सफेद और नीला हूं। अमेरिकी होने पर खुशी है। सच और सच, मुझ में कहीं भी एक भी गुलाबी हड्डी नहीं है, लेकिन मैं एक मूर्ख नहीं हूं, और मैं एक राजनीतिक नहीं हूं, और मैं कोई राज्यवादी नहीं हूं, और न ही मैं कोई कॉर्पोरेटवादी हूं। मैं बाइबल में विश्वास करने वाला, बाइबल पर विश्वास करने वाला ईसाई हूं। और जब मैंने पढ़ा, तो आप जानते हैं, हमारा पूरा उद्देश्य जीवन, स्वतंत्रता और खुशी की खोज प्रदान करना है। खैर, इसमें बाइबल से कुछ भी नहीं है। आप जानते हैं, जब लोग राजनीतिक स्वतंत्रता की बात करते हैं तो वे किस प्रकार की स्वतंत्रता चाहते हैं? और हम चाहते हैं कि आप जानते हैं, हम स्वतंत्र लोगों की भूमि और बहादुरों का घर बने। वे जो चाहे करने की स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं, जब चाहे करें, जिस तरह चाहे करें। और यह स्वतंत्रता नहीं है। यह रोमियो की 6 स्वतंत्रता नहीं है। यह बाइबल की स्वतंत्रता नहीं है। बस बाहर जाइए और जो कुछ भी आप करना चाहते हैं, जिस तरह से करना चाहते हैं, जब भी करना चाहते हैं, कीजिए। यह स्वतंत्रता नहीं है। और यदि आप यह नहीं जानते, तो आप प्रभु के स्वतंत्र लोगों के साथ इस पर चर्चा करने के लिए पर्याप्त नहीं जानते। और पौलुस कहता है कि पहले कुरिन्थियों 7 में, उस संदर्भ में जहां यदि आप एक गुलाम और एक विक्रेता हैं, तो भी आप अपनी जेब में पैसे लेकर सड़कों पर चलने वाले व्यक्ति की तुलना में अधिक स्वतंत्र हो सकते हैं। खैर, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं ताकि आप समझ सकें कि जब लोग राजनीतिक साधनों के लिए बाइबल का उपयोग करना चाहते हैं और अपने उदार राजनीतिक कारणों या अपने रूढ़िवादी राजनीतिक कारणों को बढ़ावा देना चाहते हैं, तो वे हमेशा शास्त्रों को तोड़मरोड़ कर पेश करते हैं। ठीक है, अब बाइबल में राजनीति के बारे में कहने के लिए बहुत कुछ है। आप जानते हैं, बाइबल इस ग्रह और इस ग्रह की सरकारों के भविष्य के बारे में कहती है। इसमें कहा गया है कि जब तक यीशु मसीह वापस नहीं आते और अपना राज्य स्थापित नहीं करते, तब तक वे परेशान ही रहेंगे। और इस ग्रह के सरकारी, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और पारिस्थितिक उद्धार के लिए एकमात्र आशा वह राज्य है जिसे यीशु मसीह इस पृथ्वी पर स्थापित करेंगे जब वह वापस लौटेंगे। अब इसे राजनीतिक बयान के रूप में कैसे देखें? तब तक अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करें। आप हारने जा रहे हैं। आप जानते हैं, लोग कहते हैं कि आप राजनीति में विश्वास कर रहे हैं। यह राजनीति नहीं है, यह बाइबल है। दूसरा इतिहास अध्याय 7 आयत 14 देखें। यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उन्हें क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। और आपने सुना है कि यह बात हर जगह कही जा रही है ना? आपने सुना है कि अच्छे, ईश्वरीय चिंतित ईसाई इस आयत को ऐसे उद्धृत कर रहे हैं जैसे कि इससे कोई अच्छा काम होने वाला है। आप जानते हैं कि वे 200 वर्षों से ऐसा करते आ रहे हैं और अभी तक कोई अच्छा काम नहीं हुआ है ना? क्या आपने कभी ध्यान दिया कि यह क्या कहता है? यदि मेरी प्रजा जो मेरे नाम से कहलाती है, वह किससे बात कर रहा है? यदि आप पद 12 पर वापस जाएं, तो प्रभु ने रात में सुलैमान को दर्शन दिया और उससे कहा, मैंने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली है और इस स्थान को अपने लिए
चुन लिया है। तुम्हें मालूम है वह कौन सी जगह है? यह यरूशलेम शहर है। यरूशलेम संयुक्त राज्य अमेरिका में नहीं है। यह यूरोप में नहीं है। यह एशिया में नहीं है। यरूशलेम में है। खैर, तुम्हें पता है कि यह कहां है? यह इज़राइल में है। आप कहते हैं ठीक है, लेकिन क्या उनका वास्तव में ऐसा मतलब था? आप जानते हैं, यदि उनका वास्तव में ऐसा मतलब नहीं था तो उन्होंने वह क्यों नहीं कहा जो उनका मतलब था? यदि उनका मतलब हर उस नक्शे से नहीं था जिसे आपने कभी देखा है। यरूशलेम मध्य पूर्व में है, यह इज़राइल में है। आप यह किससे कह रहे हैं? यह जानना महत्वपूर्ण है कि उसने यह बात किससे कही, अन्यथा आप पूरी तरह असमंजस में फंस जाएंगे। वैसे इफिसियों के पहले अध्याय में उन्होंने कहा, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता धन्य हैं, जिन्होंने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सभी आत्मिक आशीषों से आशीषित किया है। आप यह किससे कह रहे हैं? उन्होंने यह बात उन लोगों से नहीं कही जो अपनी जमीन को पुनः प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मसीह के शरीर के सदस्यों के लिए यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि उन्होंने किससे कहा, और यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह कब कहा गया था, क्योंकि यदि आप ऐसा नहीं करते हैं, यदि आप यह नहीं मानते हैं कि यह कब कहा गया था, तो आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। मेरे साथ निर्गमन अध्याय 35 पर आइए। यह एक श्लोक है जो मुझे बहुत प्रिय है। मेरा जन्म और पालन पोषण अलबामा में हुआ और 60 और 70 के दशक में मैं लोगों को यह कहते हुए सुनता था कि ठीक है, आप जानते हैं उपदेशक, हमें 12 बजे बाहर निकलना होगा क्योंकि भुना जल रहा है। हमने दोपहर का भोजन पकाया, लेकिन वे रविवार को ईसाई विश्राम दिवस भी कहते हैं। अच्छा सुनो, यहाँ सुनो। निर्गमन 35। तब मूसा ने सारे इस्राएलियों को अर्थात उनकी सारी मंडली को इकट्ठा करके उनसे कहा, ये वे बातें हैं जिनके मानने की आज्ञा यहोवा ने तुम्हें दी है। 6 दिन तक काम किया जाएगा, परंतु 7वें दिन होगा तुम्हारे लिए एक पवित्र दिन होगा, वह यहोवा के लिए विश्राम का दिन होगा। जो कोई उसमें काम करेगा उसे मार डाला जाएगा। क्या आप जानते हैं कि यदि आप सब्त के दिन काम करते हैं तो क्या होता है? तुम्हें मौत की सजा दी जाएगी। यह तो घास काटने से भी ज्यादा गंभीर बात है। घास को काटना। रविवार को यदि तुम सब्त के दिन काम करोगे तो तुम्हें मृत्युदंड दिया जाएगा। अब अगली पंक्ति देखिए, निर्गमन 35:3। विश्राम दिन को तुम अपने घर में कहीं आग न जलाना। तुम्हें पता है क्या? आप तो जा भी नहीं सकती माँ। तुम रसोई घर में जाकर चूल्हा भी नहीं जला सकते। दोस्त, तुम माइक्रोवेव में जाकर 90 डिग्री का तापमान नहीं कर सकते। कोई काम नहीं। और यदि आप आग जलाते हैं तो आप मृत हो जाते हैं, समझे? यह सस्ता है। सब्त का पालन करने के बारे में बात करें। ऐसा नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ। बहुत ही अद्भुत। जब आप इन विनियमों को यहाँ लाते हैं और उन्हें पढ़ते हैं तो आप सोचते हैं, तो फिर आप इनका क्या करेंगे? अरे, अगर आप ऐसा करेंगे, अगर आप यह नहीं पहचानते हैं कि यह मूसा द्वारा इस्राएल के लिए अतीत में लिखी गई व्यवस्था है, तो आपको एक समस्या होगी। दोस्तों देखिए, अगर आप इन सरल छोटे प्रश्नों को नहीं समझ सकते तो आप पूरी तरह से भ्रमित हो जाएंगे। अपने बाइबल अध्ययन में आप बाइबल का अध्ययन शुरू करते हैं। अपने आप से पूछें, इसे किसने लिखा? उन्होंने इसे किसके लिए लिखा और कब लिखा? उन 3 स्वर्णिम चाबियों के संबंध में अब समय का संदर्भ क्या है? बाइबल पढ़ते समय आपके लिए 3 मार्गदर्शक सिद्धांत जरूरी हैं। मेरे साथ नहमायाह के अध्याय 8 पर आइए। इसमें 3 मार्गदर्शक सिद्धांत हैं। सबसे पहले, जब आप बाइबल का अध्ययन करते हैं तो आप शाब्दिक सिद्धांत का पालन करना चाहते हैं। यदि किसी अनुच्छेद का सामान्य अर्थ समझ में आता है तो आपको कोई अन्य अर्थ खोजने की आवश्यकता नहीं है। बाइबल पर यह उपकार करें कि आप इसे उसी तरह पढ़ें जैसे आप अन्य साहित्य पढ़ते हैं, जो कुछ भी आप लिखते हैं या पढ़ते हैं। किसी सम्मोहनकारी, अंधविश्वासी यात्रा पर न जाएं, जिसमें किसी कोड के साथ कोई छिपा हुआ गुप्त अर्थ खोजने की कोशिश की जाए। आपको किसी गुप्त कोड की आवश्यकता नहीं है। बस बाइबल को वही शाब्दिक अर्थ दीजिए जो सामान्य बुद्धि आपको बताती है। नहमायाह अध्याय 8। उन्हें पुस्तक मिल गई। उन्होंने पुस्तक खो दी। उन्हें पुस्तक मिल गई। 8वीं आयत में कहा गया है कि नहमायाह उन्हें यह श्लोक पढ़कर सुना रहा है।
इसलिए उन्होंने परमेश्वर की व्यवस्था की पुस्तक को स्पष्ट रूप से पढ़ा और उसका अर्थ समझाया और उन्हें पढ़ने के तरीके को समझने में सहायता की। आप देखिए, उन्होंने इसे सामान्य समझ प्रदान की। बाइबल का अध्ययन करने की इस पद्धति को हम शाब्दिक व्याख्या कहते हैं। आप इसे सामान्य अर्थ ही दीजिए। मेरे साथ लूका अध्याय 1 पर आइए। मैं आपको बताता हूं कि लूका अध्याय 1 पद संख्या 30 से 33 में यह कहाँ महत्वपूर्ण हो सकता है। यहाँ एक अंश है कि लूका अध्याय 1 पद 30 के साथ यह बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, मत डर, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। और देख, तू गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और सर्वोच्च का पुत्र कहलाएगा। और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसे देगा और वह सदा राज्य करेगा। मुझे माफ करें, वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा और उसके राज्य का अंत न होगा। अब जब आप उस अनुच्छेद को पढ़ते हैं, और मेरे पास एक प्रोफेसर था, मुझे बताएं, वह कहता है, ठीक है भाई रिक, श्लोक 32, जब वह कहता है कि वह अपने पिता दाऊद के सिंहासन पर शासन करेगा और वह याकूब के घराने पर शासन करेगा, यह प्रतीकात्मक है कि कहां दाऊद का सिंहासन और कहां याकूब का घराना। अब मुझे नहीं पता कि आप किस वंशावली का अनुसरण करते हैं, इंटरनेट पर जाएं और अपनी विरासत का पता लगाएं, लेकिन यह डोनट होल्स के खिलाफ डेविड डॉलर्स पर वापस नहीं जा रहा है और यह जैकब के पास वापस नहीं जाएगा। डोनट छेद के खिलाफ डॉलर मेरा यकीन नहीं है। और प्रोफेसरों ने ऐसा नहीं किया, लेकिन उन्होंने ठीक ही कहा कि हम इसे आध्यात्मिक बनाते हैं। हम समझते हैं कि इस्राएल का वास्तविक अर्थ मसीह का शरीर अर्थात कलीसिया है और दाऊद का वास्तविक अर्थ मसीह है। और आप प्रोटेस्टेंटिज्म के हर प्रमुख संप्रदाय को देखें, जितने भी कैथोलिक सेमिनारी हैं, उनसे जुड़े सभी स्कूल उस अनुच्छेद को आध्यात्मिक रूप देते हैं और कहते हैं, डेविड का मतलब डेविड नहीं है, यरूशलेम का मतलब यरूशलेम नहीं है, दाऊद के सिंहासन का मतलब दाऊद का सिंहासन नहीं है। अक्षरशः यह सब आध्यात्मिक है। लेकिन देखो, अगर इसे आध्यात्मिक बनाना है तो फिर श्लोक 32, श्लोक 31 के बारे में क्या कहना है कि तू गर्भ में रहेगी और एक पुत्र को जन्म देगी। और श्लोक 35 जब कुंवारी के गर्भधारण की बात करता है, यदि श्लोक के एक भाग को शाब्दिक रूप से नहीं लिया जाना है, तो आप दूसरे भाग कुंवारी के जन्म को शाब्दिक रूप से क्यों लेंगे? यही कारण है कि लोग कुंवारी कन्या से जन्म को शाब्दिक रूप से नहीं लेते। मैंने अभी जिन स्थानों का उल्लेख किया है, उनमें से बहुत से स्थानों पर उस अनुच्छेद का एक अर्थ है। यदि आप उसे ऐसा करने दें, यदि आप उसे वह अर्थ दें जो वह बनाता है, तो वह अर्थ निकलता है। अब मेरे साथ यूहन्ना के अध्याय संख्या 1 पर आइए। आपको उन अनुच्छेदों को आध्यात्मिक बनाने की आवश्यकता नहीं है। वे जैसे हैं वैसे ही अर्थपूर्ण हैं। हाउस ऑफ डेविड का मतलब है दाऊद का घराना। क्यों? बाइबल में इसका यही अर्थ है। अब यहाँ यूहन्ना 12 का 9 है। अगले दिन यूहन्ना अर्थात बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना ने कहा कि यीशु ने उसके पास आकर कहा, देखो, यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। अब जब उसने कहा यीशु के अनुसार परमेश्वर का मेमना, तो क्या यीशु पीठ पर ऊन लिए हुए 4 पैरों वाला चमगादड़ था? नहीं, वह 4 पैरों वाला मेमना नहीं था, 4 पैरों वाला जानवर नहीं था। अच्छा, एक मिनट, वहाँ खड़ा एक आदमी था। इसे हम अलंकार कहते हैं। यह एक रूपक कहता है कि वह परमेश्वर का यीशु मसीह के व्यक्तित्व के कार्य और कार्य का वर्णन करने के लिए एक प्रतीक परमेश्वर के मेमने का उपयोग करता है। यह व्यक्ति जो वहाँ खड़ा है, वह परमेश्वर के मेमने के रूप में कार्य करने जा रहा है। यह एक रूपक है। अब जब आप उस श्लोक को पढ़ते हैं, तो आपको पता चलता है कि यह क्या है। आप देखिए, उस श्लोक को सामान्य ज्ञान से पढ़ने पर पता चलता है कि यह एक रूपक है। तो एक तरह से आप इसे शाब्दिक रूप से लेते हैं। यह वस्तुतः एक रूपक है। क्यों? क्योंकि सामान्य ज्ञान आपको बताता है कि प्रकाशित वाक्य के पहले अध्याय में वह सितारों के बारे में बात करता है। श्लोक 20 में वे कहते हैं, तारे देवदूत हैं। दाऊद अध्याय 7 यह आपको सभी जानवरों के बारे में बताता है। फिर वह कहता है, 4 जानवर राजा हैं जो उठेंगे। खैर, देखिए, जब वह रूपक लेता है और इसकी व्याख्या करता है, तो व्याख्या रूपक की शाब्दिक है। आप बस सामान्य बुद्धि से बाइबल पढ़े। यही मैं आपसे कह रहा हूं। दूसरी बात यह है कि आप शास्त्र की तुलना शास्त्र से करते हैं।
पवित्र शास्त्र स्वयं अपना सर्वश्रेष्ठ व्याख्याता है। जब आपके पास यहाँ कोई श्लोक है और आप इसे नहीं समझते हैं तो वहां कोई अन्य श्लोक देखें। दूसरा पत्रस अध्याय 1। इसमें कहा गया है कि कोई भी धर्म ग्रंथ किसी निजी व्याख्या का विषय नहीं है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप इसकी व्याख्या और समझ नहीं सकते। इसका मतलब है कि आप एक धर्म ग्रंथ को उसके संदर्भ से बाहर न लें। और यहाँ मुद्दा संदर्भ और संदर्भ का होगा। बिना संदर्भ का पाठ एक बहाना है और धर्मशास्त्र का संदर्भ अन्य धर्मशास्त्र होगा, या तो निकट संदर्भ या दूरस्थ संदर्भ, लेकिन यह परमेश्वर का वचन होगा जो आपके लिए व्याख्या करेगा। उदाहरण के लिए आप मत्ती 24 की आयत 13 को लीजिए। मत्ती 24 का 13 में यीशु मसीह कहते हैं, जो अंत तक धीरज धरेगा वह उद्धार पाएगा। अब कोई आता है और उस श्लोक को आपके सामने उद्धृत करता है तथा उसे उसके संदर्भ से बाहर ले जाता है। इसका संदर्भ क्या है? खैर, अगले श्लोक में वह स्वर्ग के राज्य के प्रचार के बारे में बात करता है जो दुनिया के छोर तक फैला हुआ है। और अगली आयत मत्ती 24 आयत 15 में वह कहता है कि जब तुम दानियेल द्वारा बताई गई घृणित वस्तु को देखो तो उसके साथ पवित्र स्थान में खड़े हो जाओ। यह दानियेल के 70वें सप्ताह का मध्य है। फिर वह पद 22 पर आता है और कहता है, यदि ये दिन घटाए न जाएं तो कोई प्राणी न बचेगा। अतः इस संदर्भ में जो अंत तक धीरज धरे रहेगा वह उद्धार पाएगा। अंत दानियेल के 70वें सप्ताह का अंत है और उद्धार एक भौतिक उद्धार है। यदि आप संदर्भ पढ़े तो श्लोक समझ में आ जाएगा, लेकिन यदि आप इसे संदर्भ से बाहर ले जाएं तो आप इसकी तुलना अन्य श्लोकों से नहीं कर सकते। तुम्हें यह कभी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे बाइबल अध्ययन रोमांचक हो जाता है। तीसरा सिद्धांत सत्य के वचन को सही ढंग से विभाजित करने वाले युगानुकूल बाइबल अध्ययन का सिद्धांत है। अब यह मुझे उन बातों को समझने की ओर ले जाता है जिन्हें परमेश्वर ने अपने धर्म ग्रंथ में अलग अलग बनाया है। यही तो है ये आथा आप बाइबल को समझने के लिए जिस प्रकार पढ़ते हैं। जब आप किसी अनुच्छेद पर आते हैं तो आप पूछते हैं कि कौन किससे बात कर रहा है। वे ऐसा कब कहते हैं? आप गद्यांश को शाब्दिक रूप से पढ़ते हैं, रूपकों और अलंकारों को सम्मान देते हैं और पहचानते हैं, लेकिन इसे तुलना के सामान्य अर्थ में ही पढ़ते हैं। आप संदर्भ को देखें, निकट संदर्भ को या दूरस्थ संदर्भ को। आप पवित्र शास्त्र में ही स्पष्टीकरण ढूंढते हैं, पवित्र शास्त्र से पवित्र शास्त्र की तुलना करते हैं और फिर आप बाइबल का अध्ययन करते हैं। और इससे मैं रहस्य के मुद्दे पर आता हूं। आपको विद्यार्थी, शास्त्र, अध्ययन और रहस्य सब मिल गया। और जब मैं रहस्य कहता हूं तो मेरा मतलब किसी संहिता से नहीं है जिसे आपको धर्म ग्रंथों में छिपाकर खोजना होगा। मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूं जिसके बारे में हम आपसे हमेशा बात करते रहे हैं कि आपकी बाइबल में मूल विभाजन है जिसे बाइबल भविष्यवाणी और रहस्य कहती है। प्रेरितों के कार्य 3 के 21 में पतरस कहता है कि वह उस बात के बारे में बोल रहा है जो संसार की शुरुआत से सभी पवित्र भविष्यद्वक्ताओं के मुख से कही गई है। पौलुस कहता है कि वह रहस्य के प्रकाशन के अनुसार यीशु मसीह का प्रचार कर रहा है जिसे संसार की शुरुआत से गुप्त रखा गया था, लेकिन अब प्रकट किया गया है। ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे आप यह न समझ सकें कि जो बातें संसार के आरंभ से सभी पवित्र पैगंबरों के मुख से कही गई हैं और जो बातें संसार के आरंभ से गुप्त रखी गई हैं परंतु अब प्रकट हो गई हैं, ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे आप इस तथ्य को नजरअंदाज कर सकें कि ये दोनों बातें अलग अलग हैं। हो सकता है आपको यह बात पसंद ना आए, इससे आपका गला घुट सकता है। आप कह सकते हैं मुझे यह नहीं चाहिए, लेकिन यह तो है। और यही बाइबल का मूलभूत अपरिहार्य रहस्य है जिसे समझना आवश्यक है। बाइबल में जब आपके पास परमेश्वर अर्थात पवित्र आत्मा आपके शिक्षक के रूप में होते हैं तो वह अपने शब्दों को जो उन्होंने पृष्ठों पर लिखे थे ले लेता है और बाइबल उन्हें आपके लिए सुरक्षित कर लेती है। आप किंग जेम्स बाइबल लेंगे। आप पूछेंगे कि यह किसने कहा, यह बात किसने कही, उन्होंने यह कब कहा। आप इसे अक्षरशः पढ़ेंगे। आप अपनी बाइबल में आयतों की तुलना करेंगे और तब आप भविष्यवाणी और रहस्य के बीच के व्यवस्थागत अंतर को पहचान लेंगे। और जब आप ऐसा करेंगे तो आप परमेश्वर के वचन पर अडिग पकड़ पाएंगे। व्यवस्थापक बाइबल अध्ययन के बिना बाइबल एक भ्रामक निराशाजनक मिश्रण है और यह एक स्मोरगास बोर्ड की तरह है। जब आप सही ढंग से विभाजित होते हैं तो आपको इसकी समझ मिलती है। अब अगली बार हमारे अगले अध्ययन में हम यह देखना शुरू करेंगे कि आप यह कैसे करते हैं
आप इसका अध्ययन कैसे करते हैं? सही ढंग से विभाजित होकर आप स्वयं परमेश्वर के वचन को समझ सकते हैं। और जब आप ऐसा करते हैं तो आपके साथ दुनिया की सबसे रोमांचक बात घटित होती है, क्योंकि परमेश्वर का वचन आप में जो विश्वास करते हैं प्रभावशाली ढंग से कार्य करता है। यह सब परमेश्वर अर्थात पवित्र आत्मा को अपना शिक्षक बनाने से शुरू होता है। यह तब शुरू होता है जब आप यीशु मसीह पर अपने उद्धारकर्ता के रूप में भरोसा करते हैं। केवल उसी पर भरोसा रखें, क्योंकि वह उद्धारकर्ता है जिसके लिए वह मरा और फिर जी उठा। और जब आप उस पर और किसी चीज पर नहीं, अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, तब पवित्र आत्मा आता है और कार्य करता है तथा आपको अपना जीवन प्रदान करता है। आज हमारे साथ होने के लिए धन्यवाद। अगली बार तक मरना था।